Good morning, class 8. Now open your Hello English book, lesson 10, page number 77. The story is an open window. खुली खिड़की. क्या है स्टोरी? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि स्टोरी क्या है. इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको नहीं बता रही. इसमें स्टार्टिंग में ये है कि एक व्यक्ति हैं मिस्टर नटल. वो कुछ बीमार हैं. उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि आप किसी शांत स्थान में चले जाइए, माइंड को रिलीफ मिले आपके. तो इन्हें कहीं जाना है और जहाँ पर जाना है वहाँ ये बहुत लोगों को जानते नहीं है, बल्कि किसी को नहीं जानते हैं. तो इनकी बहन जो उस स्थान पे कभी रह चुकी थी, उन्होंने कुछ लोगों का नाम एड्रेस इनको दिया कि आप इन लोग के पास चले जाइएगा तो आपको ये लोग हेल्प करेंगे. तो मिस्टर नटल ने एक एड्रेस उसमें से चुना और वहां पर ये गए. और जब पहुंचे वहां पर तो जो जिसके यहाँ गए थे, जो मेन मालकिन थी घर की, उनकी एक भतीजी नीस जो कि 15 इयर्स की थी, वो मिली. और वो इसकी आंटी जो है, जो भतीजी है उसकी आंटी, यानी जिसके पास ये आए थे, वो अभी ऊपर कार्य में व्यस्त थी, नीचे नहीं आ पा रही थी. तो यही 15 इयर्स की जो भतीजी थी, इसी ने इनका स्वागत किया और पूछा इनसे, इनको बैठाया उठाया, पूछा कि क्या आप यहाँ पे बहुत से लोगों को जानते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता. हाँ, मेरी बहन यहाँ पर 4 साल पहले थी तो वो जानती है, तो उसने मुझे कुछ लोगों के लिए लेटर्स दिए हैं. तो इसने फिर लड़की ने पूछा, यानी आप मेरी आंटी के बारे में, उनके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानते? तो उन्होंने कहा कि हाँ, केवल मैं नाम और एड्रेस जानता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता. तो अब वो लड़की जो है बता रही है कि हाँ, बहुत ट्रेजेडी हो गई थी मेरी आंटी के साथ 3 साल पहले. तो मिस्टर नटल पूछ रहे हैं, ट्रेजेडी? कैसी ट्रेजेडी हो गई? यहाँ तो इतना शांत स्थान है, यहाँ पे किसी ट्रेजेडी की संभावना ही नहीं लगती, इतनी अच्छी जगह है. तो वो लड़की इनसे कह रही है, देखिए ये खिड़की खुली हुई है अक्टूबर की शाम को भी. अक्टूबर यानी सेंस से उसका कि इतनी ठंड में भी खिड़की खुली हुई है. तो जानते हैं क्यों खुली हुई है? तो अब ये क्या जाने. इन्होंने कहा कि नहीं, बताओ क्या कोई संबंध है तुम्हारी आंटी के साथ? जो ट्रेजेडी हुई है उसका इस खिड़की के साथ कोई संबंध है क्या? तो इसने कहा कि हाँ, इसी खिड़की से हो करके मेरे अंकल यानी आंटी के हस्बैंड और आंटी के 2 भाई गए थे शिकार खेलने, पक्षियों का शिकार करने. और वो लोग दलदल में डूब के मर गए. यानी इसने ऐसे बताया कि फिर लौट के नहीं आए. और ये था कि समझ में आया कि हाँ, दलदल में डूब के मर गए. और लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि इन लोग की डेड बॉडी भी नहीं पाई गई. तो डेड बॉडी जब नहीं पाई गई तो आंटी आज भी इस खिड़की को खुला रखती हैं. किसी रास्ते वो तीनों जरूर वापस आएंगे और साथ में जो उनका पेट गया था, डॉग स्पेनियल, वो भी आएगा. इसीलिए खिड़की हमेशा खुली रहती है. अब बेचारे, अब इनको सुनकर थोड़ा सा डर लगा. ये पेशेंट भी नर्व्स के ही थे, तो ये भी ये सब ये बात कर रही थी और ये बेचारे डर भी रहे थे
और बताए कि हाँ तीनों लोग गन लेकर गए। उसमें से अंकल ने अपने कंधे पर एक कोट रखा हुआ था वाटर प्रूफ, और जो आंटी के एक भाई हैं वो गुनगुनाते हुए कुछ जा रहे थे। वो हमेशा आंटी को चढ़ाने के लिए हमेशा गाते थे बर्टी वाई डू यू बाउंड। तो यही सब वो कह रही थी। तब तक क्या हुआ कि इस बच्ची की आंखों में कुछ भय दिखाई दिया। तो मिस्टर नटल को तो भी समझ में नहीं आ रहा क्यों इसकी आंखों में भय है, लेकिन मिस्टर नटल ने ये देखा कि इसकी आंटी अब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। इनको भी कुछ अच्छा लगा कि चलो ये तो डराने वाली बात सब कर रही थी, कम से कम इस बात से छुटकारा मिलेगा। इसका नाम वेरा था, जो ये भतीजी है 15 ईयर ओल्ड, इसका नाम वेरा था। तो जब नीचे उतरी तो उन्होंने कहा कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा, मुझे तो देर हो गई, इसके लिए क्षमा उमा उन्होंने मांगी कि भाई मुझे लेट हो गया ऊपर काम करने में, लेकिन वेरा ने आपको कंपनी दी होगी। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लड़की है ये, इसने मुझे कंपनी दी। तब तक वो तुरंत बोल रही हैं आंटी कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई आते ही होंगे, तो आपको खराब तो नहीं लग रहा है जो खिड़की खुली है, इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसी रास्ते वो लोग घर में आते हैं। यदि मैं मेन डोर से खुलवाऊंगी तो वो सारा घर मेरा गंदा होगा, क्योंकि वो लोग जब शिकार से लौटते हैं तो उनके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं, जूते बहुत गंदे होते हैं, तो मेरा कारपेट गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसी खिड़की के थ्रू उन लोग को अंदर करती हूँ। अब तो ये बेचारे डर गए। अब ये सोच रहे हैं कि यही कहानी तो वो बता रही थी वेरा, कि आज भी आंटी को इंतजार है कि वो लोग इसी रास्ते वापस आएंगे। अब थोड़ा सा मिस्टर नटल ने ध्यान दिया तो देख रहे हैं कि वाकई में 3 लोग हैं, और उसमें से एक के कंधे पर कोट भी है, तीनों ने गन भी ले रखी है, और उनके पैरों के पास एक कुत्ता भी चल रहा है जैसा कि इसने बताया था। अब तो इनको लगा कि वास्तव में भूत आ गए, और बिना कुछ कहे सुने इन्होंने अपनी छड़ी उठाई, और जो कहा जाता है कि सिर के बल भागना, वही काम हुआ। ये तेजी से वहां से भगे, सही से रास्ता भी नहीं देखे थे, टकराते टुकराते किसी तरह से बाहर निकल गए। रोड पर जब भागे तो रोड पे भाग रहे थे, एक साइकिल वाले को इनको बचाने में, वो बेचारा जाके झाड़ियों में गिरा इनको बचाने के चक्कर में। खैर, अब जब ये तीनों लोग अंदर आए, आंटी के हस्बैंड और दोनों भाई, तो उन सबों ने पूछा कि ये आदमी कौन था और क्यों इस तरह से भाग गया। तो इन्होंने कहा कि वो एक असाधारण व्यक्ति था। आंटी ने कहा बिना कुछ कहे चला गया, ऐसा लगा मानो उसने भूत देख लिया है, ऐसे भाग गया। तो अब ये लड़की कह रही है वेरा, ओहो, लग रहा है ना कि वो स्पेनियल को देख के भाग गया, स्पेनियल कुत्ता जो था उसको देख के भाग गया, क्योंकि उन्होंने मुझे भी बताया था ना कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। कभी वो किसी नई खोदी हुई कब्र में उन्हें छिपना पड़ा था पूरी रात, और ऊपर जो है ये कुत्ते जो है गुर्रा रहे थे कहीं, और भयभीत होकर के उन्हें पूरी रात गुजारनी पड़ी थी नई खुदी हुई कब्र में। तो जाहिर सी बात है कि भाई कुत्ते को देख के उन्हें डर लगेगा। ठीक है, देखो फिर बात बना दिया वेरा ने, और ये नहीं बताया कि हाँ मैंने झूठी कहानी सुनाई और इसलिए वो लोग डर के, वो जो है मिस्टर नटल डर के भाग गए। इसने तो मिस्टर नटल को झूठी कहानी सुनाई थी,
समझ में आ रही कि नहीं स्टोरी आप लोग को? वेरा ने मिस्टर नटल को डराने के लिए झूठी कहानी सुनाई थी कि मेरी आंटी के हस्बैंड और 2 भाई शूटिंग पर गए और उधर ही वो मर गए, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, आज तक नहीं लौटे, और आंटी इस खिड़की को खुली रखती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लौटेंगे कभी न कभी। तो जब मिस्टर नटल ने देखा कि हाँ वाकई में 3 लोग लौट रहे हैं और कुत्ता भी है साथ में, तो मिस्टर नटल को क्या लगा? उनको लगा कि भूत हैं ये सब। जबकि वेरा ने तो झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। और उसी डर से ये जैसे ही देखे इन लोग को, वैसे ही अपनी छड़ी लेकर के भाग लिए वहां से। करे मैं कहाँ आकर फंस गया, जिस चीज के लिए मैं आया हूं कि मन को शांति मिले, तो ये तो और दिक्कत हो गई यहाँ पे। और आंटी को भी कुछ नहीं समझ में आया कि क्यों ये भगे। जो आए लोग, उन लोग को भी कुछ समझ में नहीं आया। वेरा ने फिर एक नई कहानी गढ़ दी कि कुत्ते के डर से वो भाग गए होंगे क्योंकि कुत्ते से उन्हें भय लगता है। ठीक है, तो इस कहानी में ये देखा आपने कि 15 साल की बच्ची है, लेकिन 15 साल की बच्ची में ये खासियत है, ये विशेषता है कि वो कितनी जल्दी जल्दी कहानी गढ़ ले रही है। ठीक है ना, तो इसी विशेषता को बताया गया है। और बाकी तो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग देखो है ही। लेसन क्या मिल रहा है? लेसन एक ये भी मिल रहा है कि सबकी बात पर तुरंत बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अब ये तो मजाक कर रही थी, उसको ये सही मान गए, और उसी का रीजन रहा कि एक तो बीमार थे, पता चलता कि बीमारी इनकी और बढ़ गई। तो इसीलिए इस तरह की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। शांत मन से यदि कोई कुछ कहे भी तो शांत मन से उसके बारे में सोचिए समझिए और तब कोई एक्शन लीजिए। और बहुत ज्यादा घबरा जाना, अचानक डर जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। अपने में कुछ मजबूती ले आइए, मन से स्ट्रांग बनने की कोशिश करिए। मन से स्ट्रांग रहेंगे तो ये चीजें यदि कभी कुछ होंगी भी तो कभी आपको भयभीत नहीं करेंगी। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आंसर तो जा ही चुका है और अब आप लोग तैयारी करिएगा इसकी।